अस्सलामुअलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे। जनाब, सबसे पहली खबर की बात करें तो आपको बताऊंगी कि फिज़ा अली ने फाइनली अपनी फिटनेस का राज जो है वो बता दिया है, क्योंकि बहुत अरसे से बहुत सारे मैसेजेस और बहुत सारे लोग उनसे ये जानना चाहते थे कि वो स्टिल इतनी ज़्यादा फिटनेस कैसे है उनके पास और वो इतनी फिट कैसे नज़र आ रही हैं। क्योंकि आपने देखा होगा कि फिज़ा अली जो है वो बहुत अरसे से काम कर रही हैं फील्ड में, लेकिन आज भी वो वैसी की वैसी हैं और उनकी फ़िटनेस में कोई फ़र्क नहीं आया और वो उतनी ही स्किनी और उतनी ही ज़्यादा वेल ड्रेस हैं। तो बहुत सारे लोग उनसे सवालात कर रहे थे कि आपकी फ़िटनेस का क्या राज है, तो आप उन्होंने फाइनली इस चीज़ को बता दिया है और अपने फैंस के लिए एक बड़ी खुशखबरी दी है, जिसमें उन्होंने बताया है कि उनका डाइट प्लान क्या है, वो क्या कुछ खाती हैं और कौन सी चीज़ों के इस्तेमाल की वजह से वो बेहद फिट नज़र आती हैं। ये चीज़ें जानना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो वहीं पर आपको बताएंगे कि अगर बात करें हिबा बुखारी की, जिनका ड्रामा जान निसार जो है वो इस वक्त नशर हो रहा है और उनकी जोड़ी जो है दानिश तैमूर के साथ इन्होंने एक बड़ा एजाज़ अपने नाम कर लिया है। वो कौन सा बड़ा एजाज़ है, आज की वीडियो में आपको ये भी बताएंगे और मज़ीद आपको बताएंगे कि अगर बात करें अदाकारा रेशम की, तो अदाकारा रेशम ने सैयद नूर के बारे में जो उनके इख्तलाफात थे, क्योंकि बहुत सारे लोग जानते थे कि अदाकारा रेशम जो है वो काफ़ी अरसे दराज से सैयद नूर के साथ काम नहीं कर रही, जबकि माजी में आपने देखा कि अदाकारा रेशम ने बहुत काम किया। ना सिर्फ अदाकारा रेशम ने बल्कि इनके साथ की काफ़ी जो थी साइमा की बात कर लें, रीमा की बात कर लें, तो इन्होंने काम किया। लेकिन सैयद नूर के साथ अरसे दराज के साथ रेशम के जो काम ना करने की वजह थी वो सामने आ चुकी है और इसके हवाले से उन्होंने सैयद नूर के बारे में क्या अहम इंकशाफात किए हैं वो भी आपको बताएंगे। मज़ीद आपको बताएंगे कि इस वक्त अदाकारा रेशम ने एक बड़ी ही अहम बात की है जो कि खलीलुर रहमान कमर के हवाले से है, खलीलुर रहमान के केस के हवाले से है। तो चलिए, ये सभी खबरें आज की बहुत ही मज़ेदार और गर्मा गर्म होने वाली हैं। लेकिन अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको मेरी आने वाली तमाम वीडियोस के बारे में पता चलता रहे। सबसे पहली खबर की अगर बात करें तो हम आपको बताएंगे कि आप लोग जानते हैं कि इस वक्त फिज़ा अली सोशल मीडिया की सेंसेशन बनी रहती हैं। जिसे देखो वो फिज़ा अली की फ़िटनेस के बारे में और उनकी ब्यूटी के बारे में जानना चाहता है। बहुत सारे लोग उनको बहुत सारी जगहों पर, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पर उनको मैसेजेस भी करते दिखाई देते हैं और उनसे लाइव भी पूछते रहते हैं कि आपकी फ़िटनेस का क्या राज है। तो फाइनली फिज़ा अली ने इस चीज़ को बता दिया है कि आपको करना क्या है, कैसे आप उनकी तरह फिट और ख़ूबसूरत दिखाई दे सकते हैं। तो फिज़ा अली ने कहा कि उनकी खुराक में बहुत सारी ऐसी चीज़ें शामिल हैं जिन्हें वो बाकायदगी के साथ इस्तेमाल करती हैं। सुबह के नाश्ते में उन्होंने बताया कि वो खजूर और शहद का इस्तेमाल लाजमी करती हैं, क्योंकि एक तो इसमें शफा भी है और दूसरा ये चीज़ें आपके दिन भर की रूटीन को, जैसे हम बहुत सारे मल्टीविटामिन्स लेते हैं तो उसकी निस्बत अगर आप ये कुदरती चीज़ें लेते हैं तो ये आपके लिए बेहद फिट और सेहतमंद साबित होती हैं। और सुबह निहार पेट में अगर आप खाली नीम गर्म पानी में शहद डालकर पीते हैं तो वो भी आपकी हेल्थ के लिए बेहद अच्छा होता है। इससे आपके पूरे जिस्म की कह लीजिए सफाई हो जाती है, अंदर से सब गंदगी जो है ना वो साफ़ हो जाती है। मज़ीद फिज़ा अली ने कहा कि दोपहर के वक्त अगर बात करें तो आपके लिए सैलड इस्तेमाल करना बेहद ज़रूरी है। सलाद का इस्तेमाल जो है वो आपको बहुत ही ज़्यादा फिट और मेंटेन रखता है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि बाकायदगी के साथ एक्सरसाइज करती हूँ और एक्सरसाइज करने के अंदर बिल्कुल भी ताख़ीरी नहीं करती, डिले नहीं करती उसको, और उसको लाजमी अपनी रूटीन का हिस्सा बनाती हूँ, जिससे मैं रोज़ाना फिट और एक्टिव नज़र आती हूँ। तो ये बहुत आम सी चीज़ें हैं जो आप चाहें तो कर सकते हैं और अपनी रूटीन का हिस्सा बनाकर आप भी फिज़ा अली की तरह खूबसूरत दिखाई दे सकते हैं। तो चलिए वहीं पर आपको बताते हैं कि इन दिनों ड्रामा जान निसार, जिसमें आपने जोड़ी देखी है हिबा बुखारी और फिर उनके साथ दानिश तैमूर की केमिस्ट्री जो है, इसने लोगों को अपना गर्विदा बना लिया है। जिसे देखो वो हिबा बुखारी के चर्चे करता फिरता है। और अगर हिबा बुखारी की बात करें तो ड्रामा इंडस्ट्री में इन्होंने कदम रखा था 2015 में, और 2015 से लेकर अब तक उन्होंने कई ड्रामास में अपनी अदाकारी के जौहर दिखाए हैं। लेकिन जान निसार की अगर बात करें तो इन्होंने अब की बार ऐसा क्या किया जो एक बहुत बड़ा एजाज़ अपने नाम कर लिया है। तो आपको बताएंगे कि हिबा बुखारी का ये ड्रामा, ना सिर्फ हिबा बुखारी का बल्कि दानिश तैमूर का भी
ये ड्रामा इस वक्त यूट्यूब पर और चैनल पर बिलियन व्यूज़ ले चुका है। जी हाँ, इस वक्त तमाम ड्रामास का रिकॉर्ड तोड़ने वाला ड्रामा जानिसार बन गया है। जानिसार में इन दोनों की केमिस्ट्री और हिबा बुखारी की अदाकारी ने इस वक्त ड्रामास को बिलियंस में पहुंचा दिया है और बिलियंस में व्यूज़ आने के बाद अभी तक पाकिस्तानी हिस्ट्री का कोई भी ऐसा ड्रामा नहीं जिसमें व्यूज़ बिलियंस में गए हों। वाहिद ड्रामा है जानिसार जो बिलियंस में जा चुका है। तो जनाब कामयाबी जो है वो अपने नाम कर ली है। हिबा बुखारी ने पाकिस्तान की पहली अदाकारा बन गई हैं जो बिलियन व्यूज़ ले रही हैं। तो चलिए वहीं पर आपको बताते हैं, अगर बात करें अदाकारा रेशम की, तो ये तो आप लोग सभी जानते हैं कि अरसे दराज से सैयद नूर के साथ ना नजर आने की वजह क्या थी, ये इख्तलाफात क्या थे, ये आज बता दिए हैं जनाब। एक पॉडकास्ट के अंदर जब शिरकत की अदाकारा रेशम ने, तो उनसे बहुत सारे सवालात किए और उन सवालात के बहुत दिलचस्प जवाब दिए, जिसमें उन्होंने सबसे पहले तो कहा कि अगर बात करें खलीलुर रहमान साहब की, तो वो हर किसी को इतना हकीर समझते हैं। उन्होंने जिस किसी को भी अजीबो गरीब बातें की, हर रात किसी ना किसी की तजलील करके सोए, तो आज उनको जो उनकी मुंह की करनी थी वही खानी पड़ी है और आज हर कोई उन पर हंस रहा है, क्योंकि वो बहुत अच्छे राइटर हैं, मैं मानती हूँ, लेकिन साथ ही साथ वो लोगों को बहुत ज़्यादा हकीर समझते हैं, लोगों पे बहुत सारे कमेंट्स पास करते हैं, ख़वातीन पे बहुत ज़्यादा तनकीद करते हैं। और यही वजह है बनी जो उनकी जो उन पर मजाक हो रहा है, जो उनके साथ हुआ है, उनकी मेन वजह यही है कि वो दूसरों का मजाक उड़ाते थे और आज वो खुद मजाक बन गए हैं। खलील साहब की कुछ मैंने वीडियोस देखी, मैंने हमेशा उनके काम को सराहा है। एक अच्छा राइटर जो है उसको ये सेब ही नहीं देता। इतना तकब्बुर, इतनी हकारत, मैं कहती हूँ ये सब अपने मुंह की खा रहे हैं। आर्टिस्टों को बातें करने वाले पे तनकीद करने वाले लोग, आज जमाना उन पे हंस रहा है। बदकिस्मत है वो इंसान जो रोज किसी को इतना हर्ट कर दे और लोग झोली उठा के, हाथ उठा के कहते हैं कि जा मैंने अपने मामलात जो है वो अल्लाह पे छोड़े। ऐसे लोग बर्बाद है जो रोज सुबह उठ के लोगों के लिए गंदगी बोलते हैं, गलाजत बोलते हैं, घटिया बातें कहते हैं। गटर हैं ये लोग। उन्होंने मायरा खान के लिए क्या नहीं कहा, तब भी मैं बोली कि हमारे मुल्क की एक बड़ी आर्टिस्ट, मत कहीं उनके बारे में कुछ। औरत को ये टारगेट क्यों करते हैं? वो टारगेट करते हैं आप कहाँ कहाँ नहीं जा रहे रातों को चोरी। वो तो अलग बात है कि ये वो कुछ ये वीडियो चीजें सामने आ गई, वरना तो आपका पता ही नहीं आप जाते कहाँ हैं। जिंदगियों में आप ऐसे दखलंदाजी, ऐसी ऐसी बातें कसते हैं, अपने गिरेबान में किसी ने नहीं झांकना क्या। मजीद अदाकारा रेशम से जब पूछा गया सैयद नूर के हवाले से, तो उन्होंने कहा कि मैं सैयद नूर की बहुत इज्जत करती हूँ, वो बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं, मैं उनके साथ काम करना चाहती थी, लेकिन सैयद नूर ने मुझे काम देना बंद कर दिया। तो इस पर होस्ट ने पूछा कि ऐसा क्यों, तो उन्होंने कहा इसकी वजह थी साइमा, क्योंकि वो साइमा की मोहब्बत में गिरफ्तार होकर सारे का सारा काम जो है वो सिर्फ और सिर्फ साइमा के नाम कर दिया था और बाकी हम जो तमाम लोग थे हम सिर्फ शक्लें देखते रह गए थे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, आपको सबको मौका देना चाहिए, इस तरह से किसी एक को फेवरिज्म नहीं देना चाहिए। तो इस हवाले से अदाकारा रेशम क्या कहती हैं आप सुनिए और जल्दी से वापस आइए। सैयद नूर साहब ने कहा कि बड़ी बदकिस्मत है। भाई मैं क्यों बदकिस्मत हूँ? बदकिस्मत तो आप है। अपने पैरों पे कहते कुल्हाड़ी मार ली उसने, हर एरी गरी फिल्म कर ली। मैंने की, किसने नहीं की? साबित करें कि किसने बुरा काम नहीं किया। सबने किया, मैंने किया, मैं तो मानती हूँ, लेकिन ये लोग मानते नहीं है। पैरों पे कुल्हाड़ी मैंने नहीं मारी, आपने मारी, सैयद नूर साहब ने मारी। मेरे मिजाज के डायरेक्टर सिर्फ वो थे और उन्होंने मुझे काम देना बंद कर दिया। फेवरेटिज्म, हाँ, वो ही वॉज इन लव विद साइमा जी। तो देखे, मोहब्बत तो जायज़ है, सबसे करे, वो उनकी वाइफ है, लेकिन ऐसा नहीं करते। मैं कहती हूँ जी मैंने इसके साथ काम करना, इसके साथ नहीं करना, तो मैं अपने काम के साथ कहाँ फिर सीरियस, अपने काम के साथ लॉयल तो ना हुई ना। तो मुझे डैमेज भी किया गया, सैयद नूर साहब ने किया, खुदा की कसम किया। आपको प्रोजेक्ट से निकलवाते थे? नहीं, मुझे प्रोजेक्ट में साइन किया तो मैं तो हीरोइन थी। 2 गाने दिए, कैमियो भी दिए, गेस्ट अपीयरेंस भी दी, छोटे रोल्स देने शुरू दिए। भाई एक हीरोइन काम कर रही है, उसकी फिल्में चल रही हैं, तो आप उसको डैमेज कैसे? अच्छा ये भी कहा कि आपका साइमा का एक फिल्म है, मुझे फिल्म का नाम नहीं याद, कि आपका बैलेंस कैरेक्टर है। जब मैंने फिल्म की तो मैंने कहा ये 1.5 गाना मेरा, मतलब आधा गाना और 1 गाना मुझे समझ नहीं, बट बस बेटा इतना ही था। चलो मैंने कहा इतना ही था तो कोई बात नहीं, मेरा राजिक जो है वो तो खुदा है, मेरे मिजाज के डायरेक्टर वो थे। एक दिन फैसला किया, मेरी बहन ने कहा साइमा तुम, मुझे घर में साइमा कहते हैं, उन्होंने कहा तू परेशान क्यों है, छੱਡ दे। मैंने टेलीविजन से अपना करियर शुरू किया तो मैं वापस चले गई। और वैसे भी उस वक्त मेरे एक्टिंग की अर्ज पूरी बिल्कुल नहीं हो पा रही थी, जो काम मुझे दे रहे थे
तो मुझे अंदर लग रहा था कि मैं तो अंदर से जो मेरी एक्ट्रेस है वो मर रही है, मुझे तो काम करना है, ये तो आप डिनाई नहीं कर सकते कि रेशम को काम नहीं आता। आप ही मुझे इंडस्ट्री में लेकर आए, जीवा सुपर हिट हुई, संगम सुपर हिट तो हुई। आपने नूर साहब से बात ही कभी की कि आप ये गलत कर रहे हैं मेरे साथ? वो उन्होंने एक दफा सेट पे मुझे बेइज्जत भी किया था। तेनो फिल्म चलंदा कौन है? इतनी देर में एक प्रोड्यूसर आया, उन्होंने कहा नूर साहब इनको एडवांस दें उसी फिल्म को जिसमें मुझे डैमेज, कच दा खटौना, फिल्म कच दा खटौना में पंजाबी में इन्होंने मुझे डैमेज किया। मैं नहीं बोली क्योंकि मुझे फिल्म इंडस्ट्री में लेकर आए, मेरे दिल में इज्जत रिस्पेक्ट। उम्मीद करती हूँ आज का वीडियो आपको बेहद अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो इसके लिए लाइक जरूर बनता है। मुझे दीजिएगा इजाजत। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज।